हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी। इसी अधिसूचना के आधार पर हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है और इससे क्या क्या फायदा होगा। तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। आप आराम से वीडियो में बने रहिए, आप इन तक देखिए, आपको टोटल जानकारी A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी, कहीं जाने का जरूरत नहीं। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है। इसमें 5 मुख्य चेंजिंग हुआ है, 5 तरह का चेंजिंग हुआ है। 5 तरह का चेंजिंग क्या क्या हुआ है, इसे ध्यान सुन लीजिए। पहला पॉइंट समय का पहले जो 1 से 5 को 2.5 घंटा और 6 से 8 को 3 घंटा मिलता था, उसमें चेंजिंग हुआ है। अब दोनों को 2.5 घंटा मिलेगा, 1 से 5 को, 6 से 8 को। दूसरा चेंजिंग हुआ है प्रश्न पत्र का। प्रश्न पत्र पहले 1 से 5 को 200 मिलता था प्रश्न, और 6 से 8 को 250 यानी 250। अब दोनों को 150 प्रश्न मिलेंगे। तीसरा चेंजिंग हुआ है आयु सीमा में छूट। अगर अभी परीक्षा होती है तो 2024 और पिछला जेटेट परीक्षा 2016 में हुई थी, तो 13 में हुई थी, उसमें 1 साल का छूट मिला था। तो अभी 8 साल का अंतर है 16 और 24 में, तो उसमें माइनस कर दीजिए 1, यानी उतना 1 माइनस कर देंगे तो 7 साल हो जाएगा। तो 7 साल को आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, इसलिए बल्ले बल्ले दिक्कत नहीं है। आगे तो जनरली DLED और BED वाले इसमें भाग लेते हैं और वही नियुक्त होते हैं, लेकिन अब इसके अलावा इंजीनियरिंग और प्रबंधन में डिग्री लेने वाले भी अगर प्रशिक्षण उनके पास है तो शामिल होंगे। अब अगला 5वां, कमजोर जनजाति समूह। कमजोर जनजाति समूह मतलब जानते ही हैं, आदिम जनजाति, बिरहोर, मलतो, भूमिज, मल्हार, ये सब कमजोर में आते हैं। तो उन्हें 7% की छूट दी जाएगी। किसमें? शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों, यानी जो एकेडमिक किए हैं और जो ट्रेनिंग लिए हैं दोनों में। उसी तरह ST SC OBC MBC और दिव्यांग या हैंडीकैप को 5% की छूट शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण 5 चेंजिंग है। अब यहाँ डिटेल जानते हैं इसको, इसमें आप आइए, आपको और थोड़ी जानकारी मिल जाएगा। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की रास्ता साफ होगा। शिक्षा विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जेटेट के लिए प्रश्नों की संख्या और समय घटाया गया, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया। देखिए कितना घटाया गया इसको। पहले 5वीं और छठी से 8वीं के दोनों में 2.5 घंटे में छात्रों को 150 प्रश्न हल करने होंगे। सॉरी, अब पहली से 5वीं और छठी से 8वीं दोनों में 2.5 घंटे में छात्र छात्राओं को, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि 150 प्रश्न पत्र को आपको 2.5 घंटा में हल करना होगा। 1 से 5 वाला को भी और 6 से 8 वाला को। और पहले होता था क्या कि 1 से 5 वाला के लिए 200 प्रश्न होते थे और 6 से 8 और 2.5 घंटा में हल करना होता था, और 6 से 8 के लिए 250 प्रश्न होते थे और 3 घंटा में हल करना होता था। तो इसमें संशोधन किया गया। तो समझ में आ गया क्या क्या संशोधन किया गया, कि दोनों के लिए 1 से 5 और 6 से 8 के लिए आपको 2.5 घंटा ही समय मिलेगा। ठीक है, ये संशोधन क्या गया। वहीं जेटेट के आयोजन होने पर 7 साल की छूट। 7 साल की छूट भी मैं बता चुका हूँ अभी आप लोग। इस फॉर्मूला को लागू किया जाएगा। अंतिम बार जेटेट का आयोजन हुआ था जो 1 साल कम तक की छूट दी गई थी। झारखंड में 2016 में आखिरी बार टेट हुई थी। ऐसे में 8 साल से परीक्षा नहीं हुई। 8 साल से परीक्षा नहीं हुई। इस साल अगर टेट का आयोजन किया गया तो अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 7 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा इसमें DLED BED अभ्यर्थियों के अलावा इंजीनियरिंग प्रबंधन वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण में भाग लें। 2013 और 16 में हुआ था आयोजन। झारखंड में पिछले 11 साल में अब तक सिर्फ 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। 13 और 16 में टेट का आयोजन किया गया था। राज्य सरकार ने हर साल टेट लेने का निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान में 8 साल से इसका आयोजन नहीं हुआ। 2016 में इसमें सफल 53,000 अभ्यर्थियों की सहायक चाक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया है कि 2013 में भी 65,000 के लगभग जो सफल हुए थे, उसमें से 15-20 हज़ार का सिलेक्शन हो गया, और अभी भी कुछ जो छूटे हुए हैं उसी का अभी फिर निकला हुआ है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उसमें बहाल होंगे। उसके बाद भी कम से कम 50,000 बचेंगे, तो वो लोग भी तो हैं इसमें। 53,000 16 में वो लोग भी करीब 48,000 मान के चलिए,
तो 1-2 हज़ार और घटेंगे या 4-5 हज़ार घटेंगे, वो तो 40 मान के चलिए, 8-10 हज़ार अगर और बहाली हो जाता है तो 40 मतलब 90 हज़ार के आसपास मिला के रखिए, जो कि ऑलरेडी जेटेट पास है। उसके बाद तो अब सरकार लागू करती है सीटेट वाला को भी लिया जाए, तो सीटेट वाला भी तो लाखों में होंगे। शिक्षा विभाग झारखंड के एकेडमिक काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का प्रस्ताव भेजेगा। प्रस्ताव के आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन ले सकेगा और परीक्षा का आयोजन कर सकेगा। संभावना जताई जा रही है कि जैक जुलाई में इसके लिए आवेदन ले सकता है और अगस्त में परीक्षा आयोजन किया जा सकता है, ये संभावना है। जुलाई में लेगा आवेदन और अगस्त में परीक्षा आयोजन करेगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया, यानी जेटेट पास का भी संख्या कम नहीं। अगर मान लीजिए उधर 90 हज़ार और सीटेट भी तो लाख के अंदर अंदर ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो मैं अंदाज से अनुमानित बता रहा हूँ, वो लोग भी हैं और फिर लेगी परीक्षा, तो फिर तो बढ़ेंगे। चलिए, और इसमें और देखिए छात्राओं को 2.5 घंटे में 150 प्रश्न को, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। शिक्षा विभाग जैक को शिक्षक पात्रता के लिए प्रस्ताव भेजेगा, ठीक है, ये भी बता चुके हैं। 7% छूट मिलेगी। जेटेट में शामिल होने के कमजोर जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को 7% की छूट दी जाएगी। उन्हें छूट शैक्षणिक और प्रोसेसिंग दोनों मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दिव्यांग कोटि के विद्यार्थियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब कि इन लोगों को भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक में 5% की छूट दी जाएगी। इस तरह देखिए जेटेट का रास्ता साफ हो गया, और ये अब आयोजन करेंगे तो आप शामिल होइए, पास कीजिए और टीचर बनिए, मास्टर और तैयारी कीजिए। और इस तरह का अच्छा वीडियो मैं 8-10 वीडियो में डाल चुका हूँ, आप देखिए मेरा चैनल में @, परेश महतो हैशटैग डाल के देखिए तो आ जाएगा। अच्छा वीडियो है और अपडेट करते रहता हूँ। तो तब तक के लिए जोहार, टाटा, बाय बाय। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।